आराम से माइक पकड़ लीजिए, आराम से बात करनी है, खुल के। कुछ भी जो आपको जो है ना, जो लग रहा है ना मन की बात है, जो वो आप बताइए। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो ना बड़ा मुद्दा है, पर विपक्ष ये कह रहा है कि भाई राम मंदिर आस्था का विषय था और उसको कहीं ना कहीं इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया उसका। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो विपक्ष है ना वो बार बार ये कह रहा है कि भाई ये सिर्फ ना एक पर्टिकुलर धर्म के लिए करते हैं, मुसलमान धर्म के लिए। मैं डायरेक्ट नाम दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मुसलमान धर्म के लिए और जो धर्म है उनके लिए जो ना वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो ना धर्म निरपेक्षता जो ना भाजपा नहीं अपनाती। क्या कहें आपको, क्या लगता है? तीसरी बार आप कह रहे हैं कि आएंगे मोदी जी आएंगे, मैं कह रहा हूँ वो कौन से मुद्दे हैं आपको लग रहा है जिन पर कि अभी काम होना बाकी है? आपको लगता है कि हाँ ये मुद्दों पर अभी मोदी जी को अगले 5 साल में काम करना चाहिए? क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि महंगाई की बात कर रहा है, विपक्ष कह रहा है इनके पास सिर्फ भगवान राम का नाम है, सिर्फ धर्म का नाम है, 370 का नाम है, विकास के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जीरो है। वो कह रहे हैं विकास की कोई राजनीति की बात नहीं होती, विकास की बात अगर आप बीजेपी वालों से पूछोगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अभी आपने देखा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने क्या कार्य किया है। मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है वो युवाओं का है। जयपुर में सभी लोगों से अपील करती है कि 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, खुद के भविष्य के लिए मतदान जरूर करें। हम लोग आपसे अपील करते हैं, अब एक साथ बोलेंगे, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। गैंगरेन भारत का लोकसभा चुनावों का सफर जारी है। हमारे कार्यक्रम मुद्दे पर आज हम मौजूद हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में। राज मंदिर जो बहुत ही एक फेमस सिनेमा हॉल है, उसके बिल्कुल हम पीछे मौजूद हैं। यहाँ हम मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे हैं लोकसभा चुनावों को लेकर कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं लोकसभा चुनावों में, क्या मुद्दे पिछले 10 सालों से हो रहे हैं और आगे 5 साल क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किसकी सरकार बनेगी और क्यों बनेगी, आखिर क्यों सरकार बनेगी और किसकी सरकार बनेगी, जानेंगे जयपुर में मालवीय नगर विधानसभा में। हाँ तो ये सर क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बन रही है? सर मुझे लग रहा है कि आराम से माइक पकड़ लीजिए, आराम से बात करनी है, खुल के। कुछ भी जो आपको जो है ना, जो लग रहा है ना मन की बात है, जो वो आप बताइए। ओके। हाँ सर मुझे लग रहा है कि इस बार भी जो है मोदी जी की सरकार बनेगी, क्योंकि मुझे जो 10 साल के अंदर उनका जो काम दिखा है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है उनका सिक्योरिटी का रोल है। अच्छा। पहले हमारे देश के अंदर कोई भी आके बम दबा के कर जाते थे जी, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप 10 साल के अंदर जो हमारे जो क्या बोलते हैं इमरजेंसी हो या क्या प्रिय दंगे हो वो काफ़ी कम हुए हैं और बम ब्लास्ट काफ़ी कम हुए हैं। अच्छा। और दूसरा ये कि दुश्मन जो हमारा जो सामने वाला जो एनिमी है उसको हैंड टू हैंड उसको रिप्लाई दिया जाता है। पहले ऐसा क्यों होता था कि बॉक्स में भरकर हमें इधर को देना पड़ता था कि सर इसको कुछ कार्रवाई कीजिए। अब हमें लगता है कि हमें उसको देने की जरूरत नहीं, हम खुद ही उस पर कार्रवाई करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है मोदी सरकार के आने के बाद। जी। आपका क्या नाम है सर? नितेश सैनी। नितेश जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है? सर मोदी जी की ही दोबारा सरकार रिपीट होगी, क्योंकि पिछले 10 सालों में तिबारा होगी अगर अपनी बार सरकार बनी तो। हाँ मतलब वापस से मोदी जी की रिपीट होगी सरकार। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्योंकि पिछले 10 सालों में मोदी जी ने किसानों के लिए भी बहुत काम किया है। अच्छा। अपने इंडियन आर्मी को लेके पहले बड़े बड़े देश इंडिया के ऊपर मतलब आँखों को अपनी ऊपर रखते थे और भारत उनके सामने झुक के खड़ा रहता था। बट अब इंडिया जो है ना वर्ल्ड में मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल करके बैठा हुआ है। बड़े बड़े देश उनके मतलब सपोर्ट मांग रहे हैं भारत का। अभी रशिया वॉर को लेके जितने भी मुद्दे हुए हैं उन सब में मोदी जी के सपोर्ट से इंडियन आर्मी ने अच्छा प्रदर्शन करा है सब जगह। और शिक्षा विभाग के अंदर भी मोदी जी ने अच्छा करा है। युवाओं को वो जागरूक करते हैं, उनके मन की बातों से लोग मतलब प्रभावित होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसी बेस पे मोदी जी दोबारा रिपीट होंगे। अच्छा, आपको लग रहा है मोदी जी की दोबारा रिपीट होंगे? जी। आपको लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार बड़े मार्जिन से बनने जा रही है। अच्छा। पिछले 10 सालों में जो भारत का विकास हुआ है वो अविश्वसनीय है। जैसे विकास दर में देख लो आप, पहले भारत का नंबर कहाँ गिनने में भी नहीं आता था। अब मोदी जी बात कर रहे हैं कि हम टॉप 3 में आ जाएंगे। जी। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे विश्व में कहीं युद्ध चल रहा हो, मोदी जी को मीडिएटर बनाया जाता है। भारत के फ्लैग्स के ऊपर ही युद्ध रोक दिया जाता है और भारत के छात्र भारत में आ जाते हैं। किसानों को MSP और कई तरह की योजनाएं देकर हर साल 12,000 रुपये देते हैं और MSP के माध्यम से किसानों को फ़ायदा देते हैं। युवाओं को स्वरोजगार योजना के तहत रोज़गार मिल रहे हैं। छोटे व्यापारियों को छोटे लोन देकर उनको स्वनिर्भर बनाया जा रहा है।
और भी कई तरह की योजनाएं हैं जिसमें मोदी जी ने जन जन का विकास किया है, जन जन को लाभ पहुंचाया है। आपको लगता है किसकी सरकार बनेगी? भाई साहब 100% तिबारा रिपीट मोदी जी की सरकार हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा एक जो राम मंदिर है, जिसको लेकर आए दिन दंगे हुआ करते थे, आए दिन किसी न किसी की हत्या कर दी जाती थी, और राम मंदिर बन चुका है। राम मंदिर बनने के बाद या उसके ऑर्डर के बाद अभी तक एक छोटा सा भी दंगा आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो ना बड़ा मुद्दा है, पर विपक्ष ये कह रहा है कि भाई राम मंदिर आस्था का विषय था और उसको कहीं ना कहीं इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया उसका। आस्था का विषय राजनीतिकरण तो वैसे भी ये कहने वाली बातें हैं। विपक्ष का काम ही आलोचना करना होता है। राम मंदिर से मतलब हिंदू धर्म के जितने भी हिंदुस्तान में लोग हैं वो सब खुश हैं और इसको लेकर सब उत्साहवर्धन है। आपको क्या लगता है सर, किसकी सरकार बनने वाली है? सर अब की बार डेफिनेटली बीजेपी सरकार ही बनेगी, क्योंकि जो काम उन्होंने युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए किया है, उसको देखते हुए 101% बीजेपी सरकार आएगी सर। बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी आपको लगता है? क्या मुद्दे और क्या कौन से मुद्दे हैं? सीए को लेकर अपन बात करें, सीए को लेकर जो है ना कहा जा रहा है, केजरीवाल जी ने अभी कहा कि भैया ये तो जो ना यहाँ के जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी नौकरी खा जाएंगे, तो सीए एक ऐसा विषय है जिसको लेकर विपक्ष जो ना विरोध कर रहा है इसका। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी मोदी जी डिसीजन लेते हैं काफ़ी अच्छा लेते हैं सर, और सीए भी एक अच्छा मुद्दा है जिसको विपक्ष पार्टी मतलब मुद्दा बना रहा है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सीए के बारे में अपने में से किसी को है कोई जानकारी? सीए के बारे में कोई विषय पे अपन बात कर सकते हो भाई, सीए क्या है, मतलब है बता सकते हैं आपकी सीए कितनी नॉलेज है आपको? आप बताएं। विपक्ष केवल सीए के नाम पर गुमराह कर रहा है जी। सीए के नाम पर गलत मैसेज दे रहा है देश में, जबकि सीए केवल नागरिकता देता है, ठीक है, जो कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से हिंदू, जैन, पारसी, इनकी जो वहाँ पे हत्याएं हो रही है, संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। जैसे आज़ादी के समय वहाँ पर 23% पाकिस्तान में हिंदू हुआ करते थे जी, आज वहाँ पे 3% भी हिंदू नहीं है। अफ़गानिस्तान में 2.5-3 लाख हिंदू हुआ करते थे, आज वहाँ पे 500 भी हिंदू नहीं है। बांग्लादेश में भी लगभग यही स्थिति थी कि 23 लाख कुछ हिंदू हुआ करते थे, आज वहाँ पे लाख की भी संख्या नहीं है। तो हिंदुओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए उनको सदस्यता दी जा रही है। मुस्लिमों को डराया ऐसे जा रहा है कि तुम्हारी सदस्यता ले ली जाएगी, और ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ़ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल हिंदू शरणार्थियों को शरण देने का सीए कानून है। एक आप कह रहे थे अभी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो विपक्ष है ना वो बार बार एक कह रहा है कि भाई ये सिर्फ ना एक पर्टिकुलर धर्म के लिए करते हैं, मुसलमान धर्म के लिए, मैं डायरेक्टली नाम दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मुसलमान धर्म के लिए और जो धर्म है उनके लिए जो ना वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो ना धर्म निरपेक्षता जो ना भाजपा नहीं अपनाती है। क्या कहेंगे सर? ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी सारे धर्मों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी मुस्लिम धर्म के लिए भी उन्होंने 3 तलाक का कानून जो लाया था, जो पास करवाया था, उससे महिलाओं को बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा है अभी इस विषय पे कि मोदी जी ने 3 तलाक का कानून लाया, और सभी धर्मों के लिए उन्होंने मतलब बराबर ही काम किया है। ऐसा तो विपक्ष मुद्दे उठाता है कि भाई ये एक धर्म को ही ऊंचा करते हैं, हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को नीचा रखते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी जो 10 साल है ना ये तो अपने निकल गए, ठीक है ना। आपको क्या लगता है, तीसरी बार आप कह रहे हैं कि आएंगे मोदी जी आएंगे, मैं कह रहा हूँ वो कौन से मुद्दे हैं आपको लग रहा है जिन पर कि अभी काम होना बाकी है? आपको लगता है कि हाँ ये मुद्दों पर अभी मोदी जी को अगले 5 साल में काम करना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगले 5 साल मेरे ऐतिहासिक होंगे, ऐतिहासिक फैसले वाले होंगे, तो आपको क्या लग रहा है किन विषयों पर अभी काम करना बाकी है? जहाँ तक मुझे पता है कि अभी एजुकेशन पे भी उनको और थोड़ा काम करना है, क्योंकि जो एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो किसी भी देश की बेसिक नीड को होती है, क्योंकि उसको डेवलप करती है उस चीज़ को। और अभी आईटी सेक्टर के अंदर भी हम काफ़ी अच्छी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो 5 साल जो ऐतिहासिक होंगे वो आईटी सेक्टर के अंदर ही होंगे। और हम जैसे सॉफ्टवेयर में हो गया, पहले हम सॉफ्टवेयर में थे, अब हम हार्डवेयर के अंदर भी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। और साथ के साथ जो पहले हमारे यहाँ फ़ोन वगैरह होते थे वो मेड इन सीरीज डायरेक्ट चाइना से आते थे, अब चाइना से ना होकर यहाँ पर एसेंबल होकर मेड इन इंडिया हो रहा है। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि साथ पूरा जो फ़ोन है वो पूरा मैन्युफैक्चर इंडिया में ही होगा अपने। विपक्ष बार बार कह रहा है कि महंगाई की बात कर रहा है, विपक्ष कह रहा है इनके पास सिर्फ भगवान राम का नाम है, सिर्फ धर्म का नाम है, 370 का नाम है, विकास के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जीरो है। वो कह रहे हैं विकास की कोई राजनीति की बात नहीं होती, विकास की बात अगर आप बीजेपी वालों से पूछेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। ऐसा कुछ ही नहीं है। आप सड़कों को उठाकर देखिए, 2014 से पहले की स्थिति और 2014 के बाद की स्थिति। आज सड़कों के नाम से नितिन गडकरी जी जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनसे 1000 रुपये मांगने जाओ वो 10,000 रुपये देते हैं।
सड़कों का ऐसा बता रहे हैं कि नेशनल हाईवे इतने बढ़ गए हैं कि आप जयपुर से या कन्याकुमारी तक जाओ या कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाओ तो आप ट्रेन से ज़्यादा सुविधाएं सड़क पर पालेंगे। आपका ये नेशनल हाईवे बन रहा है दिल्ली टू मुंबई, आप जयपुर से दिल्ली मात्र 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, ट्रेन से भी नहीं पहुंच सकते। ऐसे नहीं है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा कुछ नहीं है, हिंदू आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चुनाव में ही कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, और विकास की बात है तो गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करके बताया मोदी जी ने। क्या लगता है आपको और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे अभी अगले 5 साल में काम होना चाहिए, और आपको लग रहा है आप प्रधानमंत्री से गुजारिश करेंगे कि हम भी अगर तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस मुद्दों पर काम होना चाहिए? अभी आपने देखा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने क्या कार्य किया है। मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है वो युवाओं का है। युवाओं की कई सारी नीतियाँ या कई सारे योजनाएं वो लेकर आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो सरकार आने वाली है, डेफिनेटली सरकार आएगी और हमें पता लग जाएगा क्या होने वाला है। पर मेरे को ये लगता है कि युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा अब की बार काम होने वाला है। बताएं ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर अभी काम आपको लगता है होना चाहिए? सर युवाओं के काफ़ी योजना है, जैसे मतलब काफ़ी सेक्टर है, जॉब सेक्टर से बात कर सकते हैं आप, सरकारी नौकरियां है युवाओं की, एग्ज़ाम है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम की बात है सर। ये सब चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम पे क्लियर होती जाएगी सर, युवाओं का अच्छा काम होगा। आप वोट देते हैं? यस सर। हम सभी वोट देते हैं, Yes, तो क्यों ना एक बार जो ना 100% मतदान के लिए जयपुर हाइट से अपील करते हैं आप सबकी तरफ से, ठीक है ना? तो एक साथ हम बोलेंगे पहले मतदान फिर जलपान, ठीक है ना? अपन सब लोग जयपुर हाइट से, हमारी टीम जो है जयपुर में सभी लोगों से अपील करती है कि 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, खुद के भविष्य के लिए मतदान जरूर करें। हम लोग आपसे अपील करते हैं, हम एक साथ बोलेंगे पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। तो हमारे साथ थे मालिक नगर विधानसभा क्षेत्र के लोग जिनसे हमने बात की। उनका कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, और चाहे देश विदेश में जो मोदी ने काम किए हैं उनकी आहट हो, इन सब के थ्रू कहीं ना कहीं तीसरी बार भी जो है जयपुर जो लग रहा है वो कहीं ना कहीं मोदी जी को चुनने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक फैसले लेंगे मोदी जी, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन इंडस्ट्री पे काम हो, साथ ही IT सेक्टर में काम हो, और युवाओं पर भी काम करने की आवश्यकता है। ऐसी इन सभी की अभिलाषा है। हमसे जुड़े रहिए, हम लोग कहीं ना कहीं मुद्दे पर बैठकर मुद्दों पर बात करेंगे, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जो कहीं ना कहीं देश के PM को चुनने के लिए वो मुद्दे जरूरी है, जो देश के बेसिक मुद्दे उन पर हम लोग बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम मुद्दे पर मुद्दों से। धन्यवाद। मैं जितेंद्र गोयल, गैंगलैंड भारत की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूँ।